नमस्कार, अलवर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आकांक्षा पारेगा। वक्त है आज की सुर्खियों का। बदमाश उखाड़ ले गए एटीएम, पुलिस रात में वाहनों की चेकिंग कर पीटती रही लकीर। मंदिर का रास्ता बंद करने के विरोध में क्षेत्र के बाशिंदे पहुंचे कलेक्ट्रेट। बच्चे भी हनुमान वेश धारण कर हुए शामिल। जिले भर में महिलाओं ने मनाई आंवला एकादशी, पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना। भिवाड़ी में रिको चौक का नाम बदल किया मिहिर भोज चौक। रिको ने नाम बदलने पर जताई आपत्ति। अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी नगर परिषद ने भिवाड़ी औद्योगिक इलाके में स्थित रिको चौक का नाम बदलकर सम्राट मिहिर भोज कर दिया है। इधर चौक का नाम बदलने से रिको ने आपत्ति जताई है और लिखित में पूछा है कि इस चौक का नाम 30 साल से यही है, क्या चौक का नाम बदलने में रिको की सहमति ली है। रिको अधिकारी के कोठारी ने अनुरोध किया कि चौक का नाम रिको चौक ही रखा जाए। बजट घोषणा में भिवाड़ी में जिला व सत्र न्यायालय खोले जाने पर भिवाड़ी कोर्ट परिसर में वकीलों व आमजन ने विधायक संदीप यादव का भव्य स्वागत किया। इस दौरान विधायक संदीप यादव ने अभिभाषकों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा उद्देश्य तिजारा विधानसभा को जिले में ही नहीं राजस्थान में सबसे आगे लेकर जाना है। विधायक यादव ने 3 वर्ष के कार्यकाल में तिजारा विधानसभा क्षेत्र में कराए गए कार्यों को गिनाया। इस दौरान नगर परिषद सभापति शीशराम तंवर, बार संघ अध्यक्ष राकेश दायमा, साहिद हुसैन, जसवीर दायमा, सुभाष दायमा, गोविंद सोनी, आरपी सक्सेना, उपमा ओझा, प्रीतम दायमा, चंद्रपाल अंजू, धनीराम सरपंच, हवा सिंह, संजय कहराना, प्रवीण तंवर, तेजपाल सहित अन्य उपस्थित रहे। रैणी पंचायत समिति क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भुलेरी में वार्षिक उत्सव, पारितोषिक वितरण एवं भामाशाह सम्मान समारोह मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि मांगेलाल मीणा, विशिष्ट अतिथि श्रीमती सीमा मीणा, प्रधानाचार्य पूनखर और प्रधानाचार्य विनोद कुमार शर्मा सालौली ने विद्यार्थियों को प्रेरणास्पद विचारों से लाभान्वित किया। अध्यक्षता रेखा देवी, सरपंच ग्राम पंचायत भुलेरी ने की। कार्यक्रम में पूर्व सरपंच श्री रामफूल मीणा, ओंकारमल पटेल, कैलाश चंद पटेल, विष्णु शर्मा, सुरेश चंद सैनी, वार्ड मेंबर विश्राम मीणा, महेश मीणा व एसएमसी एसडीएमसी सदस्यों और भामाशाहों ने बच्चों को उत्साहवर्धन करते हुए पारितोषिक दान किया। प्रधानाचार्य नानाग्राम बैरवा ने विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ा। कठुमर कस्बे के गांव अरूवा, मैथना, तसई, सोखर, बसेट और रेटा सहित अन्य गांवों में महिलाओं ने आंवला एकादशी महाव्रत के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा अर्चना की। महिलाओं ने आंवले के वृक्ष के तले बैठकर भगवान विष्णु का बेर, गाजर और सूखे सिंगाड़े का भोग लगाया और समूह में बैठकर कहानियां सुनी। आंवली वृक्ष पर कलावा बांध माथा टेका। महिलाओं ने उपवास रखकर परिवार की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। अलवर जिला महामंत्री व पूर्व सभापति संदीप दायमा के कार्यालय भिवाड़ी बाईपास पर 15 मार्च को तिजारा विधानसभा के 36 बिरादरी का होली मिलन समारोह आयोजित किया जाएगा। नीरज चावड़ा ने बताया कि कार्यक्रम में बाबा मोहन राम का विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। अब वक्त तो चला है खबरों में एक और छोटी सी ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेल्स फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था,
जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौगांवा स्थित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में वार्षिक उत्सव पुरस्कार वितरण व भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानाचार्य व अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर की। विद्यालय के बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति दी। विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्लास्टिक के नुकसान बताकर प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग न करने व पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। विद्यालय प्रधानाचार्य रामनिवास यादव ने विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर भामाशाहों का सम्मान किया। प्रतिभावान विद्यार्थियों को अतिथियों ने सम्मानित किया। मंच संचालन मनोज कुमार मिश्रा व ज्योति शर्मा ने किया। कार्यक्रम के दौरान रामगढ़ उप प्रधान अतर सैनी, कनिष्ठ अभियंता समग्र शिक्षा रामगढ़ मिठन लाल प्रजापति, नौगांवा सरपंच राजीव सैनी, उप सरपंच महावीर शर्मा, कोऑपरेटिव सोसाइटी अध्यक्ष मगन सैनी, पाकचंद जैन, श्यामवीर पटेल, प्रभुदयाल शर्मा सहित अनेक अतिथि मौजूद रहे। रैणी पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम डोरोली में स्थित घटवासन माता के मंदिर पर चल रहे 3 दिवसीय संवाद दंगल का समापन हुआ। गायक कलाकारों ने पौराणिक ग्रंथों पर आधारित भजनों की प्रस्तुति देकर पंडाल को भक्ति में बनाए रखा। पीपलहेड़ा गायक पार्टी ने रामायण ग्रंथ पर सीता जन्म तथा डोरोली की पार्टी ने महाभारत प्रसंग में कृष्ण अर्जुन की कथा सुनाई। इसके अलावा बिहाड़ी, नांगल लाट, खोरा, मकरोड़ा, बिरोंदा, खेड़ी, सेहरा, बाजोली, चिमापुरा व भजेड़ा के गायक कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति दी। मौके पर भरतलाल मीणा, रामस्वरूप मीणा, मिठन लाल मीणा, प्रहलाद मीणा, लाला राम मीणा, छुट्टन लाल गुर्जर, पुखराज गुर्जर, बलराम जांगीर, छोटे लाल मीणा सहित निर्णायक कमेटी के सदस्य उपस्थित थे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नसवारी में वार्षिक उत्सव पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच अनवर अजान ने की, जबकि मुख्य अतिथि हरलाल वर्मा गोविंदगढ़ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष, पूर्व सरपंच पूर्व प्रधान रामोतार गुप्ता ने प्रतिभावान छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मंच संचालन अध्यापक केदारनाथ भलाई व अमर सिंह ने किया। इस दौरान स्कूल स्टाफ अनिल कुमार, रीना शर्मा, सीमा, सुनील कुमार यादव, ऋतु यादव, मुल्कराज महावर, सुनील गर्ग मौजूद रहे। आज स्थानीय विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नसवारी में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम, पुरस्कार वितरण, पूर्व विद्यार्थी मिलन, भामाशाह सम्मान आदि कार्यक्रम और कक्षा 12 के छात्रों का विदाई कार्यक्रम विद्यालय प्रांगण में आयोजित किया गया। छात्रों के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, बहुत ही रोचक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई और गांव के गणमान्य नागरिक, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस के द्वारा मुख्य आतिथ्य किया गया और अध्यक्षता सरपंच साहब अनवर अजान खान के द्वारा की गई और विद्यार्थियों को कार्यक्रम उपरांत मिष्ठान की व्यवस्था की गई। भामाशाहों ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपनी भूमिका अदा की। बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की घोषणाएं की। जो 80% से अधिक अंक लाएंगे उन सभी के लिए नगद और अन्य विविध प्रकार से आगे की कक्षाओं के खर्च उठाने संबंधी घोषणाएं रिकॉर्ड में दर्ज की गई। विद्यालय में मीठा पानी की व्यवस्था करवाने की सरपंच साहब के द्वारा घोषणा की गई। हम सभी इस कार्यक्रम की सफलता के लिए विद्यालय परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। धन्यवाद। फाल्गुन मास की एकादशी तिथि पर श्याम मंदिर बूढ़ी बावल में श्री श्याम ध्वजा रथ यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर श्याम बाबा का विशेष श्रृंगार कर मंदिर को आकर्षक सजाया गया। रात्रि में बाबा का गुणगान किया गया, जिसमें आए कलाकार श्याम बाबा के भजन। तिजारा विधायक संदीप यादव ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ततारपुर के वार्षिक उत्सव में भाग लेकर विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत होने की विधिवत घोषणा की। इस अवसर पर स्थानीय सरपंच रोकी व ग्रामवासी उपस्थित रहे। विधायक ने गैलपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के वार्षिक उत्सव के दौरान कजारिया कंपनी द्वारा सामाजिक सरोकार के तहत
बनवाए गए 8 कक्षा कक्षों का फीता काट उद्घाटन किया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय मिठियावास को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत होने की विधिवत घोषणा की। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि इस्माइल खान, पूर्व सरपंच राम सिंह, सरपंच राजबाला, दिनेश यादव, सरपंच संघ अध्यक्ष उद्यमी राम पोसवाल, टपुकड़ा सरपंच प्रतिनिधि विपुल गर्ग, सीबीईओ हरीश गुप्ता, एसबीईओ राजेश यादव सहित अनेक जनप्रतिनिधि अधिकारी उपस्थित रहे। टपुकड़ा विधायक रहकर क्षेत्रीय जनता की सेवा करने वाले मरहूम चौधरी दीन मोहम्मद की प्रथम पुण्यतिथि पर रस्म पगड़ी कार्यक्रम में क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोगों ने उनका स्मरण कर श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर रोहिताश शर्मा पूर्व मंत्री ने कहा कि वो सभी को साथ लेकर चलते थे। पूर्व मंत्री आफ्ताब खान ने कहा कि मेवात की राजनीति में एक मजबूत नेता थे। देशपाल यादव ने जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज पूरा क्षेत्र उन्हें नमन कर रहा है। जीवनी पर प्रकाश डालने के बाद उनके बड़े बेटे असगर को क्षेत्र के सभी 36 बिरादरी के सरदारी ने पगड़ी बांधी। असगर ने कहा कि मेरे घर के दरवाजे सभी के लिए सदा खुले हैं। इस अवसर पर पूर्व मंत्री हरियाणा विधायक आफ्ताब खान, विधायक संदीप यादव, पूर्व मंत्री नसरू खान, पूर्व विधायक मामन यादव, पूर्व विधायक रामहेत यादव, पूर्व जिला प्रमुख राजू यादव, विजेंद्र सिंह चौहान, वीर सिंह चौहान, खुर्शीद सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मेवात विकास बोर्ड राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा विषय को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री जुगल किशोर, मुख्य वक्ता भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष रामकृष्ण गोस्वामी, अध्यक्षता पूर्व सैनिक लीग के जिला अध्यक्ष गंगादत्त यादव ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सीए डॉक्टर कैलाश परवाल, राष्ट्रीय आध्यात्मिक व सामाजिक विचारक जयपुर, डॉक्टर पंकज गुप्ता, राष्ट्रीय संयोजक ब्रिजभूमि कल्याण परिषद, देवेंद्र शर्मा, जिला अध्यक्ष भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान थे। कार्यक्रम का संचालन जिला अध्यक्ष गीता परिवार अश्विनी जावली ने किया। डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया कि जिस आधार पर 1947 में हिंदुस्तान का सांप्रदायिक विभाजन करके मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, उसी आधार पर ब्रिजभूमि के राजस्थान वाले हिस्से के अलवर और भरतपुर क्षेत्र का सांप्रदायिक तुष्टीकरण करके 1987 में संविधान के खिलाफ फैसला करके तत्कालीन हरदेव जोशी सरकार ने विकास के नाम पर क्षेत्र का सांप्रदायिक विभाजन किया, जिसका नाम मेवात विकास बोर्ड है। तमाम ब्रिजवासी कृष्ण भक्त तभी से ब्रिजभूमि कल्याण परिषद के तत्वाधान में आंदोलनरत है और संविधान के खिलाफ लिए गए इस काले अध्यादेश की प्रतियां पिछले 20 फरवरी को ब्रिजभूमि कल्याण परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा जलाई गई थी। भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष रामकृष्ण गोस्वामी ने कहा कि यह विकास बोर्ड नहीं बल्कि विनाश बोर्ड है और संविधान के खिलाफ है। मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि सनातन संस्कृति सर्वे संतु निरामया सिद्धांत पर चलता है और संविधान के खिलाफ लिए गए निर्णय को भंग करवाने के लिए विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ताओं को इसके लिए आंदोलन में भागीदारी देनी चाहिए। भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान के जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा व अध्यक्षता कर रहे पूर्व फौजी गंगाधर यादव ने भी इस आंदोलन के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। ब्राह्मण समाज का भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन रिको रेस्ट हाउस हिल टॉप पर किया गया, जिसमें रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। छोटे बच्चों ने डीजे पर डांस कर सभी का मन मोह लिया। ब्राह्मण समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने समाज हित में अपने विचार प्रकट किए। डॉक्टर गौरव भारद्वाज को सर्वसम्मति से ब्राह्मण सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस दौरान आर.के. शर्मा, भीमराज जोशी, एम.आर. शर्मा, हरिशंकर पालीवाल, श्यामलाल शर्मा, सुशील शर्मा, सुनील शर्मा, प्रेम कौशिक, रामकुमार शर्मा, युद्धवीर, बनवारी लाल शर्मा, कुलदीप शर्मा, अर्जुन शर्मा, शिवम, संदीप, दिनेश शर्मा, किशन शर्मा, केसी शर्मा, पार्षद कमलेश शर्मा, नवीनता शर्मा, कंचन तिवारी, हेमलता शर्मा और नीलम शर्मा मौजूद रहे। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाए, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर धोबीगट्टे स्थित दाई की गुमटी पर प्राचीन शिव मंदिर व हनुमान मंदिर का सेना द्वारा फेंसिंग कर तारबंदी करते हुए रास्ता बंद करने को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है। मंदिर का रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर स्थानीय महिला व पुरुष व बालक हनुमान के प्रतीकात्मक स्वरूप बंद कर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर सभागार के बाहर धरने पर बैठकर मंदिर का रास्ता खुलवाने की मांग करने लगे। महिलाओं ने मौके पर ही घंटी बजाकर और धार्मिक गीत गाकर जिला प्रशासन के आगे अपना विरोध जताया। स्थानीय पार्षद रमेश सैनी ने बताया कि धोबीगट्टा स्थित दाई की गुमटी पर प्राचीन शिव व हनुमान मंदिर है। उस मंदिर के रास्ते को पिछले 2 साल से आरवी ने तारबंदी करते हुए बंद कर दिया। ऐसे में स्थानीय लोगों को पूजा करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काफी दिनों से स्थानीय लोगों ने धरना शुरू कर रखा है। कुछ दिन पहले मौके पर जिला प्रशासन में आर्मी के अधिकारी से वार्ता करने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे और लोगों को आश्वासन दिया कि 10 दिन में मंदिर का रास्ता खुलवा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक आर्मी की ओर से मंदिर के रास्ते पर की गई तारबंदी को खोला नहीं गया है। रोष के चलते सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और छोटे बच्चों को हनुमान के प्रतीकात्मक स्वरूप बंद कर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर सभागार के बाहर धरने पर बैठ गए। कार्यवाहक जिला कलेक्टर वंदना खोरवाल स्थानीय लोगों से वार्ता की। पिछले हम 6 महीने से कंटिन्यू प्रशासन को जगा रहे हैं कि हमारा मंदिर का रास्ता बंद कर दिया गया है। मिलिट्री ने बार बार इनसे आश्वासन देते हैं और हमको यहाँ से कह देते हैं कल खुल जाएगा, परसों खुल जाएगा। अभी पिछले 15 दिन से कंटिन्यू धरना दे रहे हैं। इन्होंने आश्वासन दिया कि भाई 10 दिन के अंदर हम आपका गेट हम खुलवा देंगे। उसके बाद 5 दिन हो गए। 5 दिन के बाद फिर हम आज फिर दोबारा आए। आज अनिश्चित हम धरना देंगे जब तक ये रास्ता नहीं खुलेगा, जब तक हम नहीं जाएंगे यहाँ से। एडीएम सिटी भी आई है, आपको किन बातों के लिए वो आश्वासन दे रही है कि हाँ खुल जाएगा, अभी खुल जाएगा। हमें विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। अब हमारा जब तक मंदिर का गेट नहीं खुलेगा हम नहीं जाएंगे यहाँ तक। आपका नाम? मेरा नाम रमेश चंद सैनी, वार्ड नंबर 3 से पार्षद हूँ। देखिए, वार्ड नंबर 4 में एक पुरानी कॉलोनी है प्रताप पलटन, जहाँ प्राचीन शिव मंदिर हनुमान मंदिर है। क्योंकि जैसा मुझे मेरे फील्ड स्टाफ से रिपोर्ट से पता चला है, जमीन आर्मी की है इसलिए उन्होंने तारबंदी कर दी, लेकिन उस तारबंदी से इनका मंदिर जाने का रास्ता रुक गया। प्राचीन मंदिर है, काफ़ी आस्था पब्लिक की जुड़ी हुई है और कई बार वो ज्ञापन दे चुके, इसलिए इस बार उनका ये कहना था कि ये रास्ता खुले बिना वो जाएंगे नहीं। हम प्रशासन के हाथ में भी नहीं है, क्योंकि ये डिफेंस का मामला है और हम भी डिफेंस डिपार्टमेंट पर ही निर्भर हैं कि वहाँ से सहमति आए तो हम तुरंत कर दें। तो क्योंकि पब्लिक बहुत एग्रेसिव थी, उनको शांत करना ज़रूरी भी था और प्रकरण भी गंभीर है, आस्था का विषय है। तो इसमें मैंने एक 5 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। ये 5 सदस्यीय टीम पूरी गंभीरता से प्रकरण को देखेगी, आगे भी परस्यू करेगी और जो आगे डिपार्टमेंट है उनसे भी बात करके
जितना संभव जितना जल्दी हो सके 10 दिन में रिपोर्ट देकर निस्तारण का प्रयास करेगी। और इसी आश्वासन से आज ये भीड़ यहाँ से उठी है। पर इनका ये कहना है कि ये धरना इनका अनवरत जारी रहेगा, तो कोशिश करेंगे कि ये अपना धरना समाप्त करें, क्योंकि ये इसका जो प्रयास है हम चाहे कितने भी करें, लेकिन हम भी निर्भर हैं डिफेंस डिपार्टमेंट के फैसले पर। मैडम, समिति में किन किन को शामिल किया? एडीएम सिटी मैडम होंगे, एसडीएम होंगे, 3 इनके 2 पार्षद हैं वार्ड नंबर 3 और 4 के, और एक इनका स्थानीय व्यक्ति है जो कि इन्हीं से नाम आए हैं। मैंने उन्हीं को सम्मिलित किया है ताकि विश्वसनीय रहे कार्रवाई और इनका विश्वास बना रहे। कोशिश रहेगी आगामी 10 दिनों मैं पूरा प्रयास करूंगी जितना मेरे हाथ में संभव है, लेकिन ये डिफेंस का मामला हो जाता है, तारबंदी है, तो इसलिए आगे भी बात करनी पड़ेगी। तिजारा फाटक के समीप एटीएम उखाड़ कर ले जाने और मालवीय नगर में एटीएम उखाड़ने के प्रयास की वारदात के बाद पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों व जवानों ने शहर के जेल चौराहा व बिजलीघर चौराहा सहित अन्य जगहों पर नाकाबंदी कर रात में घूम रहे संदिग्ध वाहनों की जांच की। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि शहर में हो रही अपराध की वारदातों को देखते हुए पुलिस द्वारा शहर में गश्त व्यवस्था बढ़ाई जा रही है और नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की जांच भी की गई है। इस तरह की व्यवस्था व नाकाबंदी को पुलिस की ओर से एक अभियान के रूप में चलाया जाएगा, जिसमें सभी एसएचओ व सीओ स्तर के अधिकारी रात में सड़कों पर रहेंगे और अनावश्यक रूप से संदिग्ध वाहनों में घूमने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। की जा रही है, क्या सुरक्षा को लेकर क्या दिशा निर्देश हैं? देखिए, औचक निरीक्षण और औचक नाकाबंदी हमेशा से हम करते आए हैं। विगत कुछ दिनों से नाकाबंदी जो है वो और इफेक्टिव कैसे की जा सकती है, बदल बदल के हर पॉइंट पे, और संपूर्ण थाने के कम रिसोर्सेज होते हुए भी, कम जाब्ता होते हुए भी कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। और आज सारे ऑफिसर्स, जितने भी सीओज हैं, एडिशनल एसपीज हैं, मैं खुद, हम लोग राउंड पे हैं और संदिग्ध जितने भी वाहन हैं, जितने भी लोग हैं, उनको चेक करके उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई भी की जा रही है। एरिया जहाँ लाइट की प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, तो वहाँ किस तरीके से, मतलब कि देखिए, कोशिश ये करेंगे कि हम नगर पालिका या यूआईटी जिसका भी क्षेत्र पड़ता है उनसे बात करके ये लाइटों के जो सिस्टम है उसको ठीक कराएं। और अन्यथा जो बड़े चौराहे हैं जहाँ पे जनरली हम लोग नाकाबंदी करते हैं, वहाँ पे तो लाइटिंग की व्यवस्था ठीक है, बट छोटे चौराहों पे ज़रूर आज लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो ये कलेक्टर साहब से बात करके इसको ठीक करवाएंगे। अब तक कितने चालान कर रहे हैं, क्या संदेह? अभी तक लगभग हम 800 से ज़्यादा व्हीकल पूरे ज़िले में चेक कर चुके हैं। 2.5 घंटे की हमारी नाकाबंदी है और इसको हम जो भी संदिग्ध मिल रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। माचाड़ी कस्बे में स्थित खोखरा के मंदिर पर राष्ट्रीय वैष्णव सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता महावीर प्रसाद वैष्णव और जिला अध्यक्ष रंजन लाल वैष्णव की देखरेख में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। विष्णु भगवान की पूजा के बाद महंत जुगलदास महाराज का आशीर्वाद लेकर कार्यक्रम शुरू किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामकिशोर वैष्णव ने की। राष्ट्रीय वैष्णव सेना के जिला अध्यक्ष रंजन लाल वैष्णव और जिला महासचिव भगवान सहाय ने बताया कि आम सभा में सर्वसम्मति से रामगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष की घोषणा में दिनेश वैष्णव बाम्बोली को घोषित किया गया। होली मिलन का रंगारंग प्रोग्राम रहा। सभा में हरि भगवान, बबली, ताराचंद वैष्णव, मदन लाल वैष्णव, राकेश वैष्णव, मुकेश वैष्णव, सीताराम वैष्णव, संतोष वैष्णव, सर्वेश वैष्णव, लोकेश वैष्णव, रविंद्र कुमार वैष्णव, भगवान सहाय सहित समाज के लोग मौजूद रहे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर विधानसभा अध्यक्ष उमेश शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारायणपुर रोड बानसूर में लड्डू बांटकर खुशी मनाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी। उमेश शर्मा अध्यक्ष ने कहा कि पंजाब के बाद राजस्थान की जनता आम आदमी पार्टी को एक उम्मीद के रूप में देख रही है। इस दौरान नवीन शर्मा, प्रहलाद पंच युवा अध्यक्ष सतीश, मुकेश सैनी रामपुर, कृष्ण यादव, भूप सिंह युवा नेता, स्टूडेंट अध्यक्ष योगेश महेश, केशव शर्मा बानसूर, ईश्वर सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में आंवला एकादशी का पर्व परंपरागत मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने एकादशी का उपवास रख आंवले के वृक्ष की परिक्रमा देने के उपरांत पूजा अर्चना कर, कहानियां सुनकर, आंवलों का मंदिरों में दान कर परिजनों के सुख समृद्धि की कामना की। किंवदंतियों के अनुसार इस एकादशी को आंवले का पूजन व उपवास करने से पुण्य लाभ मिलता है। तिजारा विधायक संदीप यादव ने नगर परिषद क्षेत्र भिवाड़ी के अधीन आने वाले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खिजूरीवास, भिवाड़ी मोड़ व राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 3 के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में भाग लिया।
विधायक ने विद्यालय में पहुंचकर मां सरस्वती के मंदिर में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान विधायक ने बच्चों से आग्रह किया कि वे अपनी कड़ी मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाएं। साथ ही पढ़ाई के साथ ही खेल में भी रुचि रखे विधायक यादव ने गुरुजनों को भी कहा कि जो मेहनत कर रहे हैं उससे भी थोड़ा आगे बढ़कर बच्चों के जीवन को सुधारे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिवाड़ी मोड़ पर राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम उपशाखा तिजारा ने विधायक संदीप यादव का 21 किलो की फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। यह स्वागत राजस्थान सरकार के बजट घोषणा 22-23 में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने व शिक्षा के क्षेत्र में कराए जा रहे कार्य को लेकर किया गया। कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति दी। इस दौरान विधायक ने प्रतिभावान छात्र छात्राओं व अध्यापकों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद भिवाड़ी के चेयरमैन शीश राम तंवर ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपसभापति बलजीत दायमा, सीबीईओ हरीश गुप्ता, प्रधानाचार्य किरण कुमारी, सविता यादव, ऋतु राणा, चेतराम सिरोलिया, भूप सिंह कहराना, राम कुमार भारद्वाज, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शिवचरण सैनी, मनोज राजेश कसाना, जेपी यादव, सुभाष यादव, सुरेंद्र सुबे सिंह, प्रीतम दायमा, हवा सिंह जगपाल, संजय प्रवीण तंवर, तेज प्रताप सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। श्री श्याम मंदिर कानड़का धाणी में भगवान परशुराम का आंवला एकादशी के निमित्त विशेष पूजन किया गया। दीनदयाल आचार्य नरेंद्र कुमार शर्मा आचार्य ने मंत्रोच्चारण के साथ पूजा कर एकादशी की कथा सुनाई। इस मौके पर रामावतार शर्मा, कपूरचंद वशिष्ठ अध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा ब्लॉक कोट कासिम, अनिल यादव, पवन जांगीर सहित ग्रामीण भगवान परशुराम की विशेष पूजा में उपस्थित रहे। सभी ने फलाहार का प्रसाद ग्रहण किया। खबरों में इतना ही, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।